नमस्कार, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इन न्यूज का टॉपिक है दावोस एजेंडा 2022 मुद्दे और महत्व। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम जानेंगे खबर क्या है, दावोस फोरम क्या है, दावोस एजेंडा 2022 के बारे में जानेंगे, इस वर्ष के प्रमुख मुद्दे क्या हैं वह समझेंगे, महत्व जानेंगे इसका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन क्या रहा वह जानेंगे, उभरती वैश्विक चुनौतियां और भारत के कदम, निष्कर्ष और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। तो शुरू करते हैं खबर से। दावोस सम्मेलन वर्चुअल मोड में शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में 17 जनवरी को विश्व आर्थिक मंच यानी WEF दावोस एजेंडा 2022 में अपने संबोधन के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, जिन्होंने 1 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के रूप में अपना दूसरा 5 वर्षीय कार्यकाल शुरू किया है, ने जलवायु परिवर्तन, कोरोना वायरस यानी कोविड-19 और अन्य संकटों के बीच विकासशील देशों की मदद के लिए तत्काल जरूरी कार्यों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। दावोस एजेंडा 2022 के पहले दिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई विश्व व्यवस्था में बहुपक्षीय संगठनों की प्रासंगिकता और नई उभरती चुनौतियों सहित कई अन्य मुद्दों पर बात की। इसके अलावा राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन चुनौतियों पर विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के आलोक में चर्चा की जिसका दुनिया सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में विद्यमान कोविड चुनौती के संदर्भ में हमें वैश्विक आर्थिक सुधार के लिए नए रास्ते तलाशने की जरूरत है। साथ ही इको ग्लोबलाइजेशन वर्तमान समय की मांग है। बता दें कि यह सम्मेलन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड थीम पर आयोजित किया जा रहा है। अब जान लेते हैं कि दावोस फोरम क्या है। विश्व आर्थिक मंच को अक्सर दावोस फोरम के नाम से भी जाना जाता है। 1971 में शुरू हुआ यह फोरम पारंपरिक रूप से वैश्विक वाणिज्य, आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण राजनीतिक व सामाजिक मुद्दों पर चर्चा के लिए दावोस, स्विट्जरलैंड में एक वार्षिक सम्मेलन के रूप में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष दावोस फोरम का आयोजन 17 से 21 जनवरी 2022 तक किया जा रहा है। WEF की दावोस एजेंडा वर्चुअल समिट में विश्व भर के प्रमुख नेता, महत्वपूर्ण संस्थान व संगठन प्रमुख विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे और उनसे निपटने के उपायों के तरीकों पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। गौरतलब है कि WEF सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, कॉरपोरेट जगत, नागरिक समाज और शिक्षा जगत के राष्ट्राध्यक्षों, नेताओं, नीति निर्माताओं, शीर्ष कार्यपालकों, उद्योगपतियों, मीडिया हस्तियों आदि को एक साथ लाकर सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करके समाधान उपायों पर बात करने के लिए एक वैश्विक मंच है। साथ ही यह विभिन्न क्षेत्रों में निर्णयों को प्रभावित करता है, विशेष रूप से वैश्विक महत्व के मुद्दों जैसे गरीबी, सामाजिक चुनौतियां, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक आर्थिक सुधार आदि। अब जान लेते हैं दावोस एजेंडा 2022 के बारे में। इस एजेंडे में WEF वैश्विक चिंता के कुछ अहम पहलुओं जैसे खास तौर से कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन की चिंताओं को संबोधित करने में, इस फोरम के विकास और प्रभाव में तेजी लाने तथा शिक्षा और वैश्विक प्रौद्योगिकी में आड़े आ रही इन चुनौतियों को दूर करने के लिए समाधान पर जोर दे रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न समूहों, परियोजनाओं और इच्छुक व्यक्तियों को एक साथ लाकर नए विचारों और आविष्कारों को प्रोत्साहित करने के लिए सहयोग हेतु एक मंच तैयार करना है। इसके तहत महामारी के अगले चरण तथा टीकों के महत्व के मद्देनजर वैश्विक सहयोग चर्चा का केंद्र रहा। दावोस एजेंडा इस चुनौतीपूर्ण संदर्भ में आवश्यक सिद्धांतों, नीतियों और भागीदारी को आकार देने के लिए वैश्विक नेताओं की एक अग्रणी पहल है। इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए फोरम आगामी समय की अनिवार्यताओं पर और बैठकों की एक श्रृंखला की मेजबानी करेगा, जिसके जरिए विभिन्न वैश्विक नेताओं को साथ लाकर समाधान खोजे जा सकेंगे। अब नजर डाल लेते हैं इस वर्ष के प्रमुख मुद्दों पर। इस शिखर सम्मेलन में चिंता के 3 मुख्य क्षेत्र क्लाइमेट एक्शन, महामारी से उबरना तथा आर्थिक एवं सामाजिक लचीलापन यानी रेजिलियंस है। इसके अलावा महत्वपूर्ण सामूहिक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए महत्वाकांक्षी उच्च स्तरीय नेतृत्व पैनल को संबोधित करना, साथ ही नेट जीरो उत्सर्जन, प्रकृति सकारात्मक समाधानों के आर्थिक अवसर सुनिश्चित करना, साइबर लचीलापन, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना, मानवीय निवेश के जरिए कमजोर अर्थव्यवस्थाओं को सहायता, वैक्सीन निर्माण अंतर को पाटना तथा किसी अन्य महामारी की तैयारी के डेटा का उचित उपयोग करना भी शामिल है।
संयुक्त राष्ट्र ने भी वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार के लिए उद्योग जगत से विकासशील देशों का समर्थन करने की अपील की है। जैसा कि वर्तमान स्थिति बताती है कि विकासशील और कम आय वाले देशों की न सिर्फ कोविड-19 टीकों तक अधिक पहुंच बनाने की आवश्यकता है, बल्कि उन्हें जलवायु संकट और इससे संबंधित परिणामों से निपटने के लिए भी उचित समर्थन व सहायता की दरकार है। गौरतलब है कि हाल ही में जारी ऑक्सफैम की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोगों की संपत्ति में इजाफा हुआ है, जो चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। अब जान लेते हैं इसके महत्व के बारे में। इसके जरिए वैश्विक स्तर पर अलग अलग राष्ट्रों और संगठनों आदि के प्रमुख अपने अद्वितीय, विशिष्ट और स्थानीय अनुभवों के आधार पर अपने दृष्टिकोण और संभावित समाधान साझा करते हैं। दूसरी ओर बीते करीब 2 सालों से कोविड-19 के कारण वैश्विक समस्याओं में हुए इजाफे से विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं, समाज और संगठन इस वायरस के अप्रत्याशित नुकसान से जूझ रहे हैं। ऐसे में दावोस एजेंडा दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण, विचारों और योजनाओं पर चर्चा करने के लिए विभिन्न राज्यों, सरकारों, प्रमुखों, उद्योगपतियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व नागरिक समाज को एक साथ लाकर इन मुद्दों से निपटने में अहम भूमिका निभाएगा। अब देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन क्या रहा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा 2022 वर्चुअल इवेंट में बोलते हुए पीएम मोदी ने ब्लॉकचेन समर्थित डिजिटल मुद्राओं के लिए नीति निर्माण के संबंध में सामूहिक और सिंक्रोनाइज वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। उन्होंने कोविड-19, जलवायु परिवर्तन, क्रिप्टोकरेंसी, महंगाई और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी चुनौतियों जैसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि इनके खिलाफ कोई देश अकेला नहीं लड़ सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है, एक बड़ी ताकत और जोश के साथ आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चल रहा है, निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहित कर रहा है आदि। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने P3 दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा, जिसका अर्थ है प्रो प्लैनेट पीपल। उन्होंने वैश्विक व्यवस्था में बदलाव के साथ साथ बढ़ती चुनौतियों, जिनमें आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, मुद्रास्फीति, जलवायु परिवर्तन और क्रिप्टोकरेंसी शामिल है, पर भी ध्यान आकृष्ट किया। अब देख लेते हैं उभरती वैश्विक चुनौतियां और भारत के कदम। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक कार्बन उपयोग में भारत का योगदान 5% है, लेकिन गैर नवीकरणीय ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की हमारी प्रतिबद्धता 100% है। इसके अलावा भारत वैश्विक भलाई के अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने को प्रतिबद्ध है। भारत सरकार द्वारा की गई कई पहलों के कारण भारत अब नया आकर्षक निवेश गंतव्य बन रहा है, जो औद्योगिक समुदाय को आकर्षित करता है। भारत ने 4.4 अरब से अधिक लेन देन के साथ डिजिटल भुगतान को यूपीआई के साथ अपनी ताकत बना लिया है। देश में उभरते कारोबारी क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि भारत में 50 लाख से अधिक सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं। इसके अलावा भारत यूनिकॉर्न के मामले में दुनिया का तीसरा देश है, जहां पिछले 6 महीने में 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। वैक्सीन निर्माण में आगे बढ़ते हुए भारतीय दवा कंपनियां वैश्विक टीकाकरण समस्याओं के मद्देनजर आवश्यक विभिन्न टीकों की वैश्विक मांग की 50% से अधिक की आपूर्ति करती है। अंत में जान लेते हैं निष्कर्ष के बारे में। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई प्लेनेट बी नहीं है। ऐसे में अपने ग्रह की सुरक्षा को बेहद जरूरी और अंतिम विकल्प कहा जा सकता है। हमारी दुनिया के लिए एक नया शासन मॉडल बेहद जरूरी है। तो ऐसे में व्यापार और वित्त जगत को प्राथमिकता देने के बजाय समाज और प्रकृति की प्रधानता पर ध्यान केंद्रित करने की दरकार है। इसका मतलब है कि जब कोविड-19 महामारी समाप्त हो जाएगी तो दुनिया को एक नए शासन मॉडल की जरूरत होगी, जो कई मौलिक मामलों में अपने पूर्ववर्तियों से अलग हो। इसके अलावा हमारे संस्थान और हमारे नेताओं दोनों का इस उद्देश्य के अनुरूप व उपयुक्त ना होना भी एक बड़ी समस्या है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही चौथी औद्योगिक क्रांति और जलवायु परिवर्तन जिस तरीके से हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, ऐसे में सार्वजनिक और कॉरपोरेट प्रशासन स्तर पर भी बेहतर व आवश्यक बदलाव लाने की कोशिश होनी चाहिए। उम्मीद है कि 2022 में कोविड-19 महामारी और इससे पैदा हुए असंख्य संकट आखिरकार कम हो जाएं। किंतु उस स्थिति में भी कुछ नई चुनौतियां जैसे क्लाइमेट एक्शन की विफलता से लेकर सामाजिक एकता की कमी जैसे मुद्दे मौजूद हैं, जिन्हें संबोधित करने के लिए वैश्विक स्तर एक अलग शासन मॉडल अपनाने की आवश्यकता होगी। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न।
दावोस फोरम क्या है? इस वर्ष दावोस एजेंडा के प्रमुख मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भारत की योजनाओं पर चर्चा कीजिए। तो आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।